जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक के अनदर ब्लॉग के साथ खुशामदीद। कल मैंने वीडियो आपको ये ओवरऑल इसका रिव्यू दिखाया था, इसकी जितनी हमारे पास प्लॉट्स हैं उसमें कहाँ कहाँ पे हमारी न्यूली सेक्टर्स की कटिंग आई है, वो सारी कल मैंने वीडियो में ब्रीफली आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कोई स्पेसिफिक चीज़ पकड़ेंगे, जैसे कि हमारे पास 1 कनाल सेक्टर है। 1 कनाल हमारे पास पोजेशन सेक्टर भी है, नॉन पोजेशन सेक्टर भी है। अब हम ये थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इसमें कि अब इस टाइम पे अगर कोई 1 कनाल ऑप्शन में आना चाह रहा है तो कौन सी ऑप्शन उसके लिए बेहतर हो सकती है। क्योंकि आपको पता है जैसे हमारा डी सेक्टर आया था तो लोगों ने प्लॉट्स में यहाँ पे लोगों ने 70 से 75 लाख की परचेजिंग करना शुरू कर दी थी, क्योंकि न्यूली सेक्टर था, इतने ज्यादा रेट्स नहीं थे। तो जैसे लोगों ने यहाँ पे परचेजिंग शुरू की तो आस्ता आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम 1 से 2 साल लगे तो यहाँ पे प्लॉट का रेट 1.25 करोड़ तक चला गया। मतलब कि लोगों को थोड़ा सा उनकी इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फायदा हुआ। तो जिन्होंने इधर D2 में प्लॉट लिया था 70-75 या ये 5 जो हमारे पास समझ लें कि प्लॉट्स आ रहे हैं, इनके एंगल्स आ रहे हैं, यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनकी इन्वेस्टमेंट समझ लें कि डबल होगी। उन्होंने अगर 70 लाख का प्लॉट यहाँ पे लिया था, आज वो 1 करोड़ 60 लाख है। यहाँ पे स्टार्टिंग में परचेजिंग मेन बुलेवार्ड के ऊपर यहाँ पे लोगों ने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का प्लॉट परचेज किया था, आज ये 3.25 करोड़ का, 2 करोड़ का उन लोगों को फायदा हुआ। तो मेरा बताने का पर्पस ये होता है कि ऑन ग्राउंड जो चीज होती है, जो हमारी न्यूली सेक्टर्स होते हैं या जो हमारे समझ लें कि जो ग्रोथ में आ रहे होते हैं, उन चीजों को देखने में आती है। ये देखें हमारा ये मेन बुलेवार्ड है। अब इस चीज को एक्सेस करना है कि यहाँ पे अभी डी सेक्टर है ना, यहाँ पे अगर पोजेशन मिल भी जाएगा ना, पोजेशन सेक्टर में ऑलरेडी हमारे पास 1 करोड़ 20-25 लाख का प्लॉट मौजूद है और नॉन पोजेशन डी में भी उसी रेंज में मौजूद है। लेकिन डी सेक्टर का पोजेशन सेक्टर से ज्यादा होने का पर्पज ही ये है कि ये मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है, वो लिंक का सेक्टर है। ये बहुत मैटर करता है कि अगर आप मेन बुलेवार्ड की चीज है, वो आपको अदर सेक्टर, चाहे वो पोजेशन है चाहे नॉन पोजेशन है, वो एक समझ ले कि आपको एक 1 स्टेप आगे नजर आएगा। उसकी मेन रीजन ही है कि इसका मेन बुलेवार्ड के ऊपर होना। अब इस टाइम पे अगर हम नॉन पोजेशन सेक्टर देखें तो हमारे पास डी सेक्टर है, ई सेक्टर है, बी सेक्टर है कनाल के हवाले से, और इसके अलावा हमारे पास एम सेक्टर है और क्यू सेक्टर है। अब आपने इन सारी चीजों को आपने डिवाइड कैसे करना है कि आपने अपनी होल्डिंग पावर को देखना है। अगर आपकी होल्डिंग पावर 3 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है, इतना आप होल्ड कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये लो बजट वाली होगी, क्योंकि आपकी होल्डिंग पावर बढ़ गई और एक आप लो बजट में आ जाएगा। लो बजट में आके आप यहाँ पे कनाल का क्यू सेक्टर का 70 से 75 लाख का प्लॉट ले सकते हैं और मैक्सिमम कोई आप 3 साल होल्ड करेंगे तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल जाएगा। अगर भी आप ये चाह रहे हैं कि डी सेक्टर की तरह हम भी 1 साल 2 साल में अच्छा प्रॉफिट गेन कर ले, तो हमारे पास ई सेक्टर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन है जो कि बहुत कल को हॉट बनेगा। उसके साथ हमारे पास एग्जेक्टिव ब्लॉक है। एग्जेक्टिव ब्लॉक आपको पता है 1 कनाल एग्जेक्टिव ब्लॉक यहाँ पे 3.25 करोड़ का है और 2 कनाल एग्जेक्टिव ब्लॉक यहाँ पे 5 करोड़ का है। तो इस चीजों को एनालिसिस करते हुए ये जो हमारा E2 वाला सेक्टर होगा कल को, ये बड़ा हॉट सेक्टर होगा। और ये फ्रंट वाला पोर्शन और बैक वाला पोर्शन जब साउथर्न गेट निकल जाएगा तो इसकी बैक में ये वाली जो पट्टियां होगी, ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज होगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा रेजिडेंशियल सेक्टर आएगा और नीचे भी हमारा रेजिडेंशियल सेक्टर आएगा। तो अगर आपके पास कोई बजट है इस टाइम पे 1 करोड़ 10-15 का, तो इस टाइम पे आगे यहाँ पे आप परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आप 90 के अराउंड करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले E3 सेक्टर में आगे परचेजिंग कर सकते हैं। आपकी होल्डिंग पावर 1.5 से 2 साल की बनेगी, यही सेक्टर आपको अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे जाएगा, क्योंकि एक तो इसका एग्जेक्टिव ब्लॉक के साथ होना और पीछे नीचे साउदर्न गेट का इसका लग। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 1 साल के अंदर अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर अच्छा प्रॉफिट कमा लूं, तो आपके पास नॉट अ बैड ऑप्शन एम सेक्टर बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब ये सेक्टर मैं आपको बताता जो जितने हमारे सेक्टर है, ये डी तो जे बाद में आया ना, जितने जब हमारी फर्स्ट बैलेट हैंडओवर किया था उसमें एल सेक्टर, एम सेक्टर और सीजी सेक्टर था, जस्ट बैक साइड ऑफ द सेक्टर्स थे। हमने यहाँ पे प्लॉट की जो सेल किया था 1.5 करोड़ पे सेल किया था, क्योंकि ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर थे और एक रेक्टेंगुलर शेप सेक्टर है, इसमें कोई उतराई चढ़ाई फ्लक्चुएशंस और इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं है इस तरह की कि इसमें हम डिस्कस करके। एक रेक्टेंगुलर शेप सेक्टर है, एक सीधा सा सेक्टर है। जब DHA गुजरांवाला जब जे और डी को पोजेशन हैंडओवर करने के बाद एम सेक्टर का रुख करेगा,
तो इसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और लेकिन अभी भी इसकी प्राइसेस बढ़ने को 1 से 1.5 साल है। इस टाइम पे आपको अगर ये वाले पोर्शन में आप आके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, M1 और M6 वाला पोर्शन 80 से 85 लाख का पोर्शन है, अगर आपके पास बजट कम है तो आप ये 75 70 से 75 लाख वाले पोर्शन में भी आ सकते हैं। इस टाइम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप 1.5 से 2 साल की आपकी होल्डिंग बनेगी। जब यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी आपकी, तो उसी टाइम ये आपका जो सेक्टर एम है ये ग्रो करना शुरू हो जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इतना अच्छा ग्रो कर लेगा कि ये जे सेक्टर की तरह प्राइसेस मीट कर जाएगा, क्योंकि एम के साथ जे सेक्टर है। जे सेक्टर आपको J2 J5 में प्लॉट 1 करोड़ 10-15 का मिलता है। इस वजह से अगर ये आप 75 लाख की बाइंग कर रहे हैं, तो अगर आप वो प्लॉट 1.25 करोड़ में भी चला जाता है तो आपकी अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बन जाती है। यहाँ पे भी आपको 35 से 40 लाख का प्रॉफिट हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप इस अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम पे। ई सेक्टर मैंने आपको बताया ये वाला पोर्शन, और कनाल का आपको मैंने बताया हमारे पास एम वाला पोर्शन। ई सेक्टर की इन्वेस्टमेंट 2 साल की है, इसकी इन्वेस्टमेंट 1 साल की है। अगर आप 4 से 5 साल होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ आपके पास क्यू सेक्टर है, यहाँ पे आपका बजट भी कम लगेगा और आपकी होल्डिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास इस टाइम पे नॉन पोजेशन में है, इस टाइम पे इस सेक्टर्स में आके आप कर सकते हैं। अभी मैं एक और चीज आपको बताता जाऊं, ये हमारा जो साउदर्न गेट आ रहा है, साउदर्न गेट ये वाला पोर्शन हमारे पास कनाल का है। इस टाइम पे इस पोर्शन की भी वैल्यू 1 करोड़ के राउंड है। इस पोर्शन में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा ये देख रहे होते हैं कि इसका बिल्कुल एक जो इसके प्लॉट्स हैं एक समझ लेके राउंडेड शेप में आ रहे हैं, तो इस वजह से लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं कर रहे। लेकिन आपको पता है इसके साथ साथ आपको एग्रो फार्मिंग मिलेगी, इसके अलावा आपको रोज गार्डन मिलेगा, पार्क कमर्शियल एरिया मिलेगा, साउदर्न गेट का टच मिलेगा। तो ये साउदर्न मेन बुलेवार्ड की बैक साइड में ये भी कनाल के प्लॉट्स हैं। ये भी आपकी होल्डिंग पावर 1 से 1.5 साल की होल्डिंग पावर में आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। मैंने आपको सारे बजट बता दिया। अगर आप 3 साल के बजट में आते हैं, लो बजट में आते हैं, पैसे कम है, क्यू सेक्टर में चले जाएं, पैसे कम है, एम सेक्टर में आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें प्रॉफिट ज्यादा मिले, इसमें भी प्रॉफिट आपकी इन्वेस्टमेंट कम होने के साथ साथ आपको प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन इस सेक्टर में आपको बूम अच्छा मिलेगा। ये याद रखिएगा, E2 सेक्टर, E3 सेक्टर, ये कनाल का बहुत अच्छा सेक्टर है, यहाँ पे भी आपको अच्छा बूम मिलेगा। तो ये मेरा एनालिसिस करने का पर्पज ही ये था कि आपको एक इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताई जाए और करंट वैल्यू बताई जाए, और अगर आप यहाँ पे आपका जितने पोर्शंस में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ना इस टाइम पे, वो सारे प्लॉट्स में आ रहे हैं। अभी फाइल में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, फाइल्स में लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग अभी ज्यादा जमीन परचेज करते हैं ऑन ग्राउंड। जो हमारी आप पाकिस्तान के अंदाजे के मुताबिक जितनी 2025 में इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तान में, वो ज्यादा लोगों ने रेजिडेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया और ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपको पता है जो 2016-17 पीछे आपका 2020 से पहले का इरा था, वो सारी लोग फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते थे। अब ज्यादा लोग प्लॉट्स में करते हैं, ताकि फाइलों वाले झुंझर से निकलना चाह रहे हैं। फाइलों में आपको पता वेट बहुत ज्यादा करना पड़ता है। वैसे तो इंटरनेशनल अंदाजे के मुताबिक लोग ज्यादा रेंटल प्रॉपर्टी को सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई चीज बना के उसका रेंट कमाया जाए, कैश फ्लो कमाया जाए। लेकिन पाकिस्तान में अभी ये ज्यादा समझ लें कि कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी लोग ज्यादा फाइलों को तरजीह देते हैं, प्लॉट्स को तरजीह देते हैं। अभी वो कंस्ट्रक्शन वाले मामलात में अभी भी पाकिस्तान बहुत पीछे है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लोगों के पास पैसा होगा, लोग समझ लें कि खुशहाल होंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आई थी ना, $38.5 बिलियन पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजे, जिसमें से 30 से 40% जो हिस्सा था वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट की थी। उसके अलावा आपका डिफरेंट उसमें चीजें आ जाती हैं। तो इतना बड़ा हिस्सा अगर आपका रियल स्टेट में आ रहा है तो फिर भी, लेकिन उन्होंने देखें अगर $20 बिलियन अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या रिटर्न मिला? कुछ भी रिटर्न नहीं मिला, बहुत कम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला है। आपने 2024 में देखा इन्वेस्टमेंट नो डाउट, क्योंकि ओवरसीज के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। आपने इंटरेस्ट रेट देखा होगा, इंटरेस्ट रेट आपका
12 से 13% पे आ गया। जब यही इंटरेस्ट रेट आपका 6 से 7% पे आएगा, फिर ओवरसीज पाकिस्तानी अट्रैक्ट होकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता है उतना रिटर्न नहीं मिलता, उतनी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को नहीं मिलती, बहुत सारा वेट करना पड़ता है। अगर मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूं, अगर आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको भी जारी बात है वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत तेजी से आपको इतना बूम नहीं हो जाएगा कि आपने 1 करोड़ की चीज ली 2 करोड़ की हो जाएगी, आपने 50 लाख की चीज ली 1 करोड़ की हो जाएगी। यहाँ पे वो फंडा नहीं है। अभी फंडा आपका होल्डिंग का, जितना आप होल्ड करेंगे उतना आपको फायदा होता जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इतनी ज्यादा रियल एस्टेट के। देखिए पाकिस्तान में जितना रियल एस्टेट में पैसा आ रहा है ना, गवर्नमेंट को चाहिए उतना ज्यादा यहाँ पे फैसिलिटेट करे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं हमें फैसिलिटेट करती। इस वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे पैसा लगाता है, पाकिस्तान में पैसे लगाते हैं, लेकिन इनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उस अंदाजे के मुताबिक नहीं मिलता। लेकिन फिर भी उनकी डिजायर होती है कि यार हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन मैं फिर भी उनको अप्रिशिएट करता हूं, यार कम से कम अपने मुल्क का सोचते हैं, लेकिन हमारी यहाँ की गवर्नमेंट अपने मुल्क का नहीं सोचती। तो उनको सोचना चाहिए। अभी बजट आ रहा है हमारा जून में, अगर बहुत अच्छी पॉलिसीज वगैरह ये रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग आती है तो आपके लिए एक हम प्लस पॉइंट हो सकते हैं। तो ये मेरा एनालिसिस करने का यही पर्पस था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने